गुड मॉर्निंग। आज की हमारी कहानी पंडित जी और एक बकरी के बारे में है। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य बड़ा होता है लेकिन वो लक्ष्य से भटक जाते हैं, जो बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन वो अपना व्यवसाय कर नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको प्रॉपर नहीं कर पाते और रास्ते से भटक जाते हैं और उनको भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसी पे ये कहानी है। कहानी बहुत ही रोचक है और ज़बरदस्त है। आप इसको लास्ट तक जरूर सुनना। इस कहानी के बाद आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का आसानी से सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर अटेंड करना और पूरी सुनना और अपने उस हर एक दोस्त को भेजना जिनका लक्ष्य बड़ा है लेकिन वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और नए लक्ष्य उनको बना लेते हैं और दोबारा से उसी लक्ष्य पे लग जाते हैं। तो एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियों में धार्मिक आयोजन का काम करता था। तो ऐसे करता था। पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के गांव में उसकी खूब चर्चा हुआ करती थी। सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। तो श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर के गांव के लोग उनको बुलाने के लिए लाते थे और उनको अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूर शादी करवाने के लिए चले गए और वह पंडित जी के गांव से लगभग 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे, उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। जिनके शादी करवाई गई थी उन्होंने वो पंडित जी को एक बकरी दी। जब पंडित जी बकरी को लेकर वापस लौट रहे थे तो पैदल चल रहे थे। रास्ते में बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे क्योंकि उनका गांव काफी दूर था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने वाले हर एक को लूटते थे। उनका काम यही था कि वो कैसे करके उनको ठगते थे। और उन 4 ठगों ने पंडित जी को भी देखा तो बोले कि आज तो बहुत सुबह ही कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई, चलो आज पंडित जी को ही लूटते हैं और इनसे बकरी चुरा लेते हैं। तो पंडित जी की बकरी चुराने की स्कीम ठगों ने बना ली है। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें नहीं छोड़ेंगे और बहुत पाप लगेगा। पंडित जी के पाप से भी डरते हैं और तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं। पंडित जी से बकरी छुड़ाने के लिए चारों ठग अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हो। देखो बकरी को उन्होंने क्या बोल दिया, गधा। जिस तरह लोग बिजनेस करते हैं ना, उनके बिजनेस में कमियां निकालने वाले आ जाते हैं, उसी तरह गधा भी बोल देते हैं। तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं अरे मूर्ख, गधा नहीं ये बकरी है। लेकिन ठग उससे कहता है कि ये बकरी नहीं ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। देखो पंडित जी को भी यही कहा जाता है कि आपको बेवकूफ बना दिया है। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं तू मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा। तेरे को ये भी पता नहीं है कि ये बकरी है या गधा है, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। और आगे चल पड़ते हैं। लेकिन पंडित जी के दिमाग में एक अनोखी घटना ने हल्का सा भ्रम पैदा कर दिया है, वह आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे गांव ही पहुंचने वाले होते हैं। उन्हें दूसरा ठग मिलता जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वही उसी कंडीशन में मिलता है। उनके पहले पैर राम राम करता है, उसके बाद उनके पैर छूने वाला होता है लेकिन फिर वही रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रुक गए। वह बोलते हैं पंडित जी आप इस गधे को लेकर क्यों घूम रहे हो, इससे आप अखंड हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे, गधे को भगा दो। अब पंडित जी के दिमाग में घंटी बजा दी ना उन्होंने कि ये सही नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में हो, और आपको ये बोल दिया जाए कि आपके तो बिजनेस सही नहीं है, आपको तो ये होने वाला है, तो आपके दिमाग में क्या बजेगी, एक नेगेटिव की घंटी बज जाएगी। पंडित जी के दिमाग में भी एक नेगेटिविटी की घंटी उन्होंने बजा दी।
क्योंकि उन्होंने उनको ठगना था। पंडित जी को इतना बात सुनकर बहुत क्रोध आता है, बोलते हैं मूर्ख, तो मूर्ख दिखाई देता है, बकरी है ये, तुम लोग गधा क्यों बोल रहे हो। दूसरा ठग बोलता है कि पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, यह बकरी नहीं है, यह तो गधा है, और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगते क्या बोल रहा है, वाक्य में हो सकता है कहीं गधा तो नहीं है, मेरा दिमाग तो खराब नहीं है। उसी तरह आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बार बार लोग बोलते हैं, क्योंकि वो ठग लोग हैं, उन्हें तो आपको मूर्ख बनाना ही है। तो वो क्या बोलेंगे आपको कि आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हो, क्या करने लगे, ये कोई काम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपको भी ऐसे बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे और आपको बहुत कुछ कहेंगे। तो नेक्स्ट बात फिर पंडित जी उस दिमाग में चल पड़ते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि बकरी है या गधा। अब यही बात होगी कि आपका बिजनेस सही है गलत, आप इसके बारे में सोचने में पड़ जाओगे। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि हमारा बिजनेस कैसे है। लेकिन पंडित जी फिर चल पड़ते हैं। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें तीसरा ठग मिलता है। नेक्स्ट गांव में पहुंचते तो ठग मिल जाता है। फिर उनका काम क्या था ठगने का, कि पंडित जी को कैसे ही करके ठगा जाए। तो लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा, ये बकरी है या गधा है। तो तीसरा पंडित जी को राम राम करता है, उनके पैर में झुकने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं, पूछते कि क्या हुआ। अब तीसरा ठग भी यही करता है कि पंडित जी के पैरों में झुकने वाला होता है और कि क्या हुआ। तो तीसरा ठग बोलता है जी पंडित जी आपसे मैं आशीर्वाद तो लेना चाहता हूं, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोग आपको इतना मानते हैं कि आपसे बहुत आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन गधे के साथ अगर आपको देखा तो आप क्या सोचेंगे। ये पंडित जी के दिमाग में नेक्स्ट ठग ने भी घंटी बजा दी कि आपका बिजनेस ये गलत तरीके से कर रही है या आपका बिजनेस सही नहीं है। क्योंकि बिजनेस बकरी तो बकरी है, बिजनेस आपका सही है, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन घंटी किसने बजा दी, उस ठग ने। क्योंकि उनको क्या है, अपना काम निकालना है, अपना मतलब निकालना है। इसी तरह से आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो कहेंगे कुछ, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि उन सबको अपना मतलब निकालना है, आपके माध्यम से निकालना है। अगर वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप उनके पास कैसे जाओगे। और जैसे पंडित जी को नेक्स्ट पे चलते हम कि पंडित जी को तीसरा ठग भी यही बोल देता है। और पंडित जी देखते हैं उनकी बात सुनकर, पंडित जी कहते हैं अरे मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। पंडित जी के दिमाग में भी घंटी बज चुकी है। वो बोलते हैं कि मैं तो इसको छोड़ने जा रहा हूँ, ये तो क्या हो गया। तो कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद के ऊपर उठ जाता है। जैसे आपका विश्वास भी कई बार ऐसे उठ जाता है, लोग कहते हैं तो लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, क्योंकि बकरी तो पंडित जी की ना, पंडित जी की रहेगी। लेकिन पंडित जी के दिमाग से भी उन्होंने विश्वास उठा दिया। उसी तरह बिजनेस आपका, आपको पता है कि इस बिजनेस में क्या है। भटकाने वाले बहुत आएंगे, आपको बोलने वाले बहुत आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका मकसद क्या है वो जरूर सोचना। वो आपको मकसद से भटकाने के लिए आ रहे हैं, उनको और कोई बात से लेना देना नहीं है। और खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखना। तो उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूं, लेकिन फिर सोचते हैं मैं सही हूं। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि अपने गांव पहुंचने वाला हूं, अगर ये बकरी नहीं हुई तो गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर मेरा ये बिजनेस सही नहीं चल रहा है, अगर मेरा बिजनेस सही नहीं चला है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं किसी के साथ गलत ना कर दूं, यही सोचते रह जाएंगे। होता ना ऐसा। तो यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं। तो चौथा ठग मिलता है। तो पंडित जी को राम राम करता है, उनकी पैरों की तरफ झुकने वाला होता है और फिर रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते कि क्या हुआ। तो ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे के साथ में क्यों घूम रहे हो। आ गया। उनका काम क्या था, पंडित जी को बहकाना और उनको मकसद से हटाना। तो यही सोचते सोचते पंडित जी सोचते कि क्या हुआ पता नहीं, वह ठग भी ऐसे ही बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप गधे के साथ क्यों घूम रहे हो। घंटी बजा दी। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है, पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे आपके साथ यह गधा देखकर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा।
लोग क्या कहेंगे, आप कहाँ फंस गए, आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ आपको, मैं इस रास्ते से निकालता हूँ, आप मेरे बिजनेस में आइए। वो अपने बिजनेस में ले जाने के लिए आपको जो आप कर रहे हो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या चीजें बोलेंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे, आपकी बकरी को खोल के ले जाएंगे, आपका जो बिजनेस उसको ले जाएंगे और आपको क्या बोलेंगे कि आपके पास तो गधा है, लेकिन उस गधे को भी बकरी बना देते हैं ना। थी बकरी लेकिन उस बकरी को भी गधा बना दिया। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं और उन चारों ठगों की तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उससे बेचकर पैसे कमा लेते हैं। वही काम लोग आपके साथ कर रहे होते हैं। आप अपना बिजनेस को छोड़ देते हैं और वो आपके बिजनेस का फायदा उठा लेते हैं और आपका भी फायदा उठा लेते हैं और आपको पहले तो यही बोला था कि ये क्या कर रहे हो, फिर वही लोग उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं और हमें रास्ता भटकाने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें रास्ता भटकाकर, बहुत सारे ठग मिलेंगे जो हमें रास्ता भटकाने के लिए आएंगे। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना तो अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे। आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए आपको लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इस कहानी से कुछ सीख मिलती है, वो चीज जरूर नोट करना। तो इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं जिससे हम अपनी सफलता का जल्द से जल्द पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस मेरा है वो मैं करूंगा, जो बिजनेस हमारा है वो हम करेंगे, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में वही हुआ। अगर पंडित जी खुद पर विश्वास होता, खुद पर अपना एक अति विश्वास होता, तो क्या वो अपनी बकरी को ठगों को देते? नहीं देते ना। तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, दूसरों की बात को मानने लगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें। अगर हमें अपने लक्ष्य हासिल करना है तो हमें किसी से सलाह नहीं लेना है, और किसी से व्यक्ति से सलाह लेनी है तो वो अपने मेंटोर से लेनी है, जो हमने एक मेंटोर बनाया है, जो हमारे गुरु, उनसे सलाह लेनी कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी लोग हमारे साथ नकारात्मक आएंगे और वो हमारी ऊर्जा को भी समाप्त करेंगे। तो क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर अपने उस लक्ष्य पे काम करिए और एक दृढ़ निश्चय बनाइए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने वाले बहुत से लोग आएंगे, उनका सामना करना होगा। तो आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं। थैंक यू। आपको भी उन रास्ता भटकाने वाले लोगों से दूर जाना पड़ेगा। आपके बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे ठग आएंगे जो आपकी बकरी को भी गधा बताकर ले जाएंगे। उन सब से सावधान रहिए। और हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए आप हमें फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए और हमें वीडियो को अपने हर एक उस इंसान तक शेयर जरूर करिए जिनका लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं है। उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। उनको बताइए कि आप अपना लक्ष्य कैसे पा सकते हैं। हर एक इंसान को बताइए, तभी वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। और इसी मंथ की ये हमारी 5वीं कहानी है जो आपको लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। नेक्स्ट मंथ हम एक और स्टोरी लेकर आने वाले हैं, वो हमारी रहेगी हेल्थ के ऊपर। हमारी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनके ऊपर रहेगी। हर सोमवार को सुबह 5 बजे या 5:30 बजे हमारी एक नई कहानी आती है यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है हेल्थ इज वेल्थ। उसको सब्सक्राइब करिए और हर एक इंसान के पास भेजिए ताकि आपको अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ज्ञान हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, बाय, सी यू।